श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के तीसरे स्कंद का 21वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 21वें श्री हरि लखो करदम तेज अपार, मनु कन्या इन योग्य है किन्हों यही विचार। विदुर जी बोले कि हे भगवान, स्वयंभू मनु का परम श्रेष्ठ वंश कहो कि किस प्रकार मैथुन करके प्रजा बढ़ी। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उन्होंने धर्म और सत्यवती पृथ्वी की रक्षा किस प्रकार से की, उसका विस्तार वर्णन कीजिए। हे ब्रह्मन, हे पाप रहित स्वयंभू मनु के एक कन्या हुई जिसका नाम देवहूति जगत में विख्यात था। वह कर्दम मुनि को ब्याही थी। उसका वृतांत कहो। कर्दम मुनि महायोगी योग लक्षण संपन्न ने देवहूति में कितने पुत्र उत्पन्न किए। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा के सुत दक्ष और रुचि प्रजापति मनु ने भार्या को प्राप्त हो किस प्रकार सृष्टि उत्पन्न की। मैत्रेय जी बोले कि जब भगवान कर्दम मुनि से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपार सृष्टि रचो, तब सरस्वती नदी के किनारे दक्ष ने 1000 वर्ष तक तप किया। तब समाधि युक्त योग क्रिया और भक्ति से प्रसन्न शरणागत वरदायक भगवान वासुदेव को प्राप्त हुए। हे विदुर, तब श्री लोकनाथ श्री त्रिलोकीनाथ भक्तभूषण भगवान सत्ययुग में प्रसन्न हो शब्द ब्रह्म स्वरूप शरीर धारण कर कर्दम जी को अपना सुंदर स्वरूप दिखाया। रजोगुण रहित कोटि सूर्य संवदन का प्रकाश शुक्ल कमल की माला विराज रही हैं। नील अलक जल के छलक 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 छवि जात, ललक ललक जिनको अमर ललना लखत लुभात। गुंगर वाली अलके मुखारविंद पर बिखरी, निर्मल वस्त्र पहने, किरीट मुकुट सिर पर धारण किए, कानों के कुंडल कपोलों पर लटक रहे, शंख चक्र गदा और पद्म शोभा दे रहे। श्वेत कमल घुमाते हुए मन स्पर्शी स्मित नेत्र वाले गरुड़ जी के कंधे पर चरण कमल धारे, कौस्तुभ मणि गले में पड़ी। हृदय में श्री जी यह अद्भुत शोभा मन को हर लेती थी। दर्शन से ही सब मनोरथ पूर्ण जान कर्दम जी ने अत्यंत हर्ष से पृथ्वी में सिर नवाए साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम से प्रीति से वाणी से मन से स्तुति करने लगे। कर्दम जी बोले कि हे भक्त वत्सल, हे स्तुति करने योग्य, आज मेरे नेत्र सफल हुए। आज सब सत्व राशि और सब सिद्धियां मुझको प्राप्त हुई जो आपका दर्शन हुआ। इस आपके दर्शन की योगी जन कोटानुकोटि जन्म समाधि लगाकर बाछा करते हैं। जो तुम्हारी माया के वश मंद बुद्धि वाले मनुष्य हैं, वे संसार समुद्र में नौका रूप तुम्हारे चरणारविंद की लेश मात्र काम के लिए उपासना करते हैं, उनके तुम सब मनोरथ पूर्ण करते हो। जो काममय मनोरथ नरक में भी प्राप्त होते हैं। हे नाथ, मुझको विवाह की इच्छा है, परंतु स्त्रीशीलवान, बुद्धि निधान, ज्ञानवान मेरे समान हो। स्त्री से त्रिवर्ग सिद्धि होती हैं। अब मैं सब काम पूरक कल्प वृक्ष रूप आपके चरण शरण में पड़ा हूँ। हे प्रभु, मेरा अंतःकरण अच्छा नहीं है जो आपसे काम की कामना चाहता हूँ। हे जगदीश, प्रजापति रूप तुम्हारे वचन रूप रस्सी से कामांध बंधा हुआ यह संसार है। हे शुक्ल में भी निश्चय करके संसार में प्राप्त काल रूप तुम्हारे अर्थ बलि देता हूँ। उनने शीलवान और बुद्धिमान स्त्री मांगी, क्योंकि अगर किसी पुरुष की प्रतिष्ठा होती है तो स्त्री के कारण होती है, और अगर उसकी अप्रतिष्ठा होती है, निरादर होता है, तो भी स्त्री के कारण होता है। एक आख्यान आता है कि एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके घर कोई भी आता तो उनकी धर्मशिला स्त्री सबका सत्कार करती, पानी आदि पिलाती, बिठाती। रात्रि के समय आए तो उनको भोजन कराती। तो वे भी जहाँ जाते थे
महात्मा पुरुष, उनकी भी हर जगह सम्मान होता, सब आदर से उनको बैठाया करता था। परंतु वही समय बदलता है और उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। जब उनका स्वर्गवास हो गया तो वो दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी लाते हैं, परंतु वो कर्कशा होती हैं। अब कोई भी आया तो वो अंदर से ही कहती है, इनको बोलो नहीं जाएं, अब तो समय आ गया है। तो अंदर से जब बाहर बैठे हुए लोग अंदर की वाणी सुनते थे तो वो उठ उठ कर चल देते थे। न वो पानी की पूछती थी, न कोई बात हो तो करती थी। पति से कहती थी कि जो आए हैं उनको बाहर से ही रवाना कर दिया करो, अंदर तक मुझे चाय पानी की मत कहा करो, ये गलत बात है। अब बेचारा उसका पति मजबूर हो जाता था और ये कहता था, अब किस कारण से मैं कहूँ कि तू चाय बना दे या दूध बना दे या पानी पिला दे, नहीं तो वो अंदर से ही जोर से चिल्लाएगी। शर्म के मारे वो भी किसी का आदर सत्कार नहीं करता। तब अब वो जब दूसरी लोगों के यहाँ जाता तो उसका भी निरादर होने लगा। लोग कहते इसके घर जाते हैं, पानी की भी नहीं पूछता, तो वो जो है दूसरे भी उसका निरादर करने लगे और पानी आदि की नहीं पूछते, उसको भी बाहर से रवाना करने लगे। तो इस प्रकार लक्ष्मी औरत के कारण पुरुष की प्रतिष्ठा बढ़ती है और कर्कशा के कारण पुरुष की भी अवमानना हर जगह होती है। हे जगदीश, प्रजापति रूप तुम्हारे वचन रूप रस्सी से कामांध बंधा हुआ यह संसार है। हे शुक्ले, मैं भी निश्चय करके संसार में प्राप्त काल रूप तुम्हारे अर्थ बलि देता हूँ। देखिए, जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो रात के समय कोई मेहमान आए। अब उनने पूछा कि अरे भाई, आपको भोजन की इच्छा है या नहीं है? शायद आप तो भोजन करके आए होंगे। तो अब रात में कोई 10 बजे आया आपके घर और आपने कह दिया कि आप तो भोजन करके आए होंगे, तो उसको कहना ही रहा कि हाँ साहब भोजन करके आया। और वही अगर आपकी धर्म पत्नी कहे कि नहीं आप पधारे हो, आपको भोजन तो करना ही पड़ेगा, चाहे एक रोटी ही करो, आप रात को आए हो, भोजन करके आए, कोई बात नहीं। तो वो कितना प्रसन्न होगा कि इस घर की महिला कितनी लक्ष्मी औरत है कि रात में पहुंचे तो भी उठकर हमारे लिए भोजन बना रही है। और वही उठ के कह दे, अरे मेरे से तो नहीं उठा जा रहा, इनको कह दो कि अभी सो जाए। तो पुरुष कहेगा कि हाँ साहब सो जाओ, आप तो थोड़ी नाश्ता कर लो। तो उस घर के प्रति कैसी भावना उत्पन्न होगी। तो अगर कोई महिला रात में भी उठकर भोजन करा दे तो वो लक्ष्मी औरत हैं और उस घर में अन्न धन की निरंतर वृद्धि होगी। जो लोकों के त्याग परस्पर तुम्हारे गुणानुवाद रूप मादक अमृत पान से लोक धर्म का त्याग करते हैं, वे मनुष्य आपके चरण रूप छत्र के आश्रित होते काल भय को नहीं गिनते हैं। यह काल चक्र तुम्हारे भक्तों की आयु नहीं काट सकता और सब विश्व की आयु काटने को तुम्हारा काल चक्र घूमता है। ब्रह्म रूप अक्षय में तो वह घूमता है। 13 मास चक्र के आरे हैं, 360 दिन उसके पर्व पूर्जा हैं। 13 मास कहे, यहाँ 13 महीने कैसे होते हैं? 12 तो महीने और एक अधिक मास, इसलिए 13 महीने हो जाते हैं। 308 दिन उसके पर्व पूर्जा हैं। 6 ऋतु उनकी नेमी हैं। यहाँ 308 लिखे, वो 360 होना चाहिए। 360 दिन 6 ऋतु उनकी नेमी हैं। क्षण लगा दी पत्र उसके अनंत हैं। शीत उष्ण वर्षा ये 3 नाभि हैं। कठोर उसका वेग है। ये 7 विशेषण काल चक्र के हैं। जब तुम अकेले होते हो तो आप जगत रचने की इच्छा कर दूसरी अपनी योग माया से, मकड़ी की नाई अपनी शक्तियों से इस संसार को रचते, पालते, नाश करते और पुनः रचते हो।
हे अधीश, आप हमसे भक्तों को अपनी माया द्वारा विषय सुख देते हो, परंतु वह आपको अच्छा नहीं लगता, तो भी अपनी कृपा के लिए वह हमको देना ही योग्य है। क्योंकि तुलसी माला से शोभित आपके स्वरूप का दर्शन करने से मोक्ष होता है। अनुभवजन्य ज्ञान से क्रिया के अर्थ जिनके दूर हो गए हैं, अपनी माया से सब लोग को रचते हो, ऐसे नमस्कार योग्य चरण कमल आपके थोड़े से भजन वह सेवा पूजा से बहुत से काम सिद्ध हों, ऐसे जो आप हैं मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। सूत जी बोले कि इस प्रकार नमस्कार करने से निष्कपट कमलनाभ भगवान वासुदेव अमृत समान वचन बोले, गरुड़ के ऊपर गरुड़ के ऊपर विराजमान हैं और प्रेम के स्मित से जिनकी भ्रुकुटी चलायमान है। श्री भगवान बोले कि हे ऋषि, जिस कारण तुमने चित्त लगाकर मेरा पूजन भजन किया है, मैंने पहले ही तुम्हारे मन की अभिलाषा जानकर सब ठीक उपाय कर रखा है। मैं सब प्रकार स्वामी हूँ, मेरा पूजन कभी मिथ्या नहीं होता। मुझ समान जिनकी आत्मा और आपसे महात्माओं के हृदय में तो मैं सदा वास करता हूँ। प्रजापति सूत राजा मनु विख्यात मंगलिक हैं और शतरूपा उनकी स्त्री का नाम है। ब्रह्मावर्त जो बिठूर हैं वहाँ सदा बसता है और 7 द्वीप 9 खंड सबका पालन पोषण करता है। हे मुने, वह राजर्षि अपनी शतरूपा स्त्री समेत परसों तक आपके देखने को यहाँ आएगा। हे प्रभु, सुंदर कटाक्ष वाली शील गुणवती सुकुमार अवस्था पति के प्रेम की अभिलाषिनी, सो उसके तुम अनुरूप हो। हे जगतपते, वह अपनी पुत्री तुमको दे जाएगा। हे ब्रह्मन, तुमने इतने वर्षों से जिस स्त्री में मन लगाया वह राजकन्या तुम्हारे मनोरथ को शीघ्र पूर्ण करेगी। जो वह तुम्हारा वीर्य 9 विभागों से 9 कन्या उत्पन्न करेगा और तुम्हारी कन्याओं में ऋषिगण अनायास से अपनी संतान उत्पन्न करेंगे। तुम सदा मेरी आज्ञा में स्थित होकर मुझको तीर्थ समान मान सब कर्म फल मुझको भी समर्पण कर मुझको ही प्राप्त होंगे। सब प्राणियों पर दया कर आत्मज्ञानी हो, सबको अभय दान दे। मुझ में आप सहित सब संसार को देखोगे और सब संसार में वह अपने आप में मुझको देखोगे। हे महामुने, मैं अपने अंश कला समेत तुम्हारे वीर्य से तुम्हारा देवहूति में कपिल मुनि अवतार धारण कर तत्व संहिता का प्रकाश करूँगा। मैत्रेय जी बोले कि प्रत्यक्ष भूत इंद्रियों के सम्मुख आकर श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद कर्दम ऋषि से यह बात कह सरस्वती परिवेष्टित बिंदु सरस से परम धाम को चले गए। कर्दम ऋषि के देखते देखते वासुदेव भगवान चले गए, जो सब सिद्धेश्वरों का स्तुति सिद्ध मार्ग है। गरुड़ जी के पंखों से स्तोत्र समुदाय सामवेद स्वर सहित उच्चारण हुआ, उसे सुनने लगे। भगवान जब चले गए तब कर्दम मुनि बिंदु सर पर बैठे उस समय प्रतीक्षा कर रहे थे और यहाँ राजा मनु स्वर्ण जड़ित रथ पर बैठे अपनी पुत्री को बिठाकर स्त्री समेत पृथ्वी पर्यटन करने चल दिए। हे धनुषधारियों में श्रेष्ठ विदुर जी, विचरते विचरते उस शांत व्रत मुनि के आश्रम पर आए जहाँ कर्दम ऋषि ने विवाह के हेतु तप किया था, जहाँ दया के कारण भगवान ने शरणागत कर्दम पर प्रसन्न होने से अश्रु बिंदु गिराए हैं। उसी दिन से उस आश्रम का नाम बिंदु सरोवर हुआ। बिंदु सरोवर में कर्दम के अश्रु गिरे थे, उसी दिन से उस आश्रम का नाम बिंदु सरोवर हुआ। सरस्वती से परिवेष्टित हैं, पुण्यदायक हैं, आरोग्य करता है, सुधा समान जल है, महर्षि गणों से सेवित है, फलदायक वृक्ष लताओं से शोभित मनोहर कुंज खग मृग
पक्षियों से दीप्त, सब ऋतुओं में फल फूलों से पूर्ण वन पंक्तियों से शोभायमान थे। मतवाले पक्षीगण जहाँ मन भावनी सुहावनी बोली बोल रहे, मतवाले भौरे गुंजार कर रहे, मोर नटों से सदृश पंख पसार पसार मधुर वाणी से पुकार रहे, मदमाती कोयल मीठी मीठी कूक से कूक रही, कदम्ब चंपक अशोक करंज बकुल असन कुरबक कुंद मंदार कुटज आम इत्यादि के भांति के वृक्षों की शाखा फल फूलों से के भार से नीचे को झुक रही है। सुंदर सुंदर तालों में जल मुकुट, जल कुकुटी, मेंढक, हंस, कुरर, सारस, चकई, चकवे, चकोर जल क्रीड़ा करते हुए मनोहर शब्द कर रहे हैं। कहीं हिरन, वराह, रोज, श्वान, शल्लक, गवय, मतंगज, गोपुच्छ, वानर, सिंह, नकुल, कस्तूरी मृग डरावने सुहावने शब्द कर रहे हैं। राजा मनु ने अपनी पत्नी और पुत्री समेत उन श्रेष्ठ तीर्थ में प्रवेश किया। हवन योग्य अग्नि में होम करते हुए कर्दम मुनि को बैठा देखा। उग्र योग वाले शरीर से दीप्यमान और भगवत के मनोहर कटाक्षों की चितवन और उनके कहे हुए अमृतमय चंद्रकला के सदृश वचनों के श्रवण से जो अधिक दुर्बल नहीं अर्थात तपस्या से कृश होने पर भी अकृश, ऊंचे ऊंचे कंधों, कमल नयन, विशाल मूर्ति, जटाधारी, वलकल वसन पहने, मलिन जैसे कोई महारत्न संस्कार रहित प्रकार कर्दम मुनि को मनु जी ने देखा। इसके उपरांत मनु पर्णशाला के निकट आए। कर्दम जी ने राजा मनु को आता देख आगे बढ़कर उनको लिया। राजा ने प्रणाम किया, राजा को यथा योग्य आशीर्वाद और बड़ाई दी और उनको पूजा ग्रहण कराया। पूजन कर जब बैठ गए तब मुनि राजा को प्रसन्न कर भगवान वासुदेव का वचन स्मरण करके कोमल वाणी से बोले, हे देव, तुम लोगों का फिरना सज्जन महात्माओं की रक्षा के निमित्त है और असंतों के वध के लिए है। जो तुम भगवान की अन्नपायिनी शक्ति हो, जो राजा सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म, प्रचेता इनका स्वरूप धारण कर हरण स्थान में सब कार्य करते हैं, उन धर्मात्मा तुम सरीखे राजाओं को बारंबार नमस्कार हैं। हे आदि नृपेंद्र, यदि जयप्रद कनक कलित मणिजटित रथ पर बैठ प्रचंड को दंड ले पापी दुराचारियों को त्रास न दो और पृथ्वी पर न घूमो तो सब धर्म का नाश हो जाए। अपनी चतुरंगिनी सेना से भूमंडल को खुंदो और सब सेना समेत मार्तंड के सदृश 7 द्वीप 9 खंडों में तुम विचरते रहो। हे राजन, जब आप पर्यटन नहीं करते हो तब वर्णाश्रम के निबंध रूप भगवत के रचे हुए सेतु चोरों के विदीर्ण हो जाते हैं। जब तुम सो जाते हो, लोभी, लंपट और निरंकुश जीवों से अधर्म और पाप बढ़ जाता है। लोग चोरों से ग्रसित होकर सब विनष्ट होने लगते हैं। हे वीर, मैं आपसे यह पूछता हूँ कि आपका यहाँ आना किस कारण हुआ? आप वर्णन कीजिए, हम निष्कपट हृदय से आपकी आशा पूर्ण करेंगे। श्री भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे भाषाटिकायां कर्दमाश्रमे स्वयंभू मनु समागमनम नामेकविंशोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।